अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज मैं आपको ना एक ऐसे बच्चे से मिलवाना चाहता हूँ जो बहुत ही सुलझा हुआ है। ही इज़ डिसेबल बाय बर्थ। वो पैदाइशी तौर पे तो माजूर है, लेकिन बाइज़्ज़त, वक़ार और जो इज़्ज़त की ज़िंदगी है ना, वो जीना उसकी ख्वाहिश है। वो बच्चा जो है शुरू से ही, बचपन से ही मजूरी का शिकार है। लेकिन इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो जाते हैं, मुस्तहिक होते हैं, सदक़े लेते हैं लोगों से, मतलब दे आर ऑन रोड फॉर बेगिंग्स। लेकिन इसको देख के ना हम बड़े खुश होते हैं कि वो बड़ी ना मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहा है, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहा है। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल बेटे, आप ये बचपन से ही माजूर हैं, तो ये जो आपकी मजूरी है इसको अगर देखा जाए तो आप मुस्तहिक हैं। अगर लोगों के पास जाएं तो लोग आपको देंगे पैसे, अगर आप लोगों से मांगेंगे, कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं अगर आप नहीं भी जाते तो आपकी मजबूरी को देखते हुए वो आपको ना देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि हम अपने लिए कुछ कमाएं, अपने हाथों से कमाएं, हुनर सीखें और अपने आप हाथों से या अपने यानी आप चाहते हैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें और आपकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह ना हो। वो मजरूह ना हो, किसी के ऊपर बोझ ना हो। अल्लाह पाक इज़्ज़त दे, ज़िल्लत से बचाए सही। और अल्लाह पाक हक हलाल कमाने की तौफीक दे। और कोई ना कोई हुनर इंशाल्लाह हम हुनर सीखेंगे और ख़ुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। यानी आप यू वांट्स टू बिकम अ टेक्निकल मैन, यानी कि आप हुनर सीखना चाहते हैं। जो हुनर आप सीखेंगे उससे आप इज़्ज़त की जो रोज़ी रोटी है वो कमाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें अपनी तो आमीन, अल्लाह आपको जो है ना ये दे तौफीक और आप सीखें। हम आपके साथ हैं। आमीन जी। अच्छा नाज़रीन, हम आपको ना बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं कि ये जो अताई डॉक्टर्स होते हैं ना, ये इंसान की ज़िंदगी से खेलते हैं। दे प्ले विद द लाइफ ऑफ मैंस। अब ये जो बच्चा है, अभी इसने बताया है कि मैं पैदाइशी तौर पे मजूर नहीं हूँ। ये जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो रॉन्ग ट्रीटमेंट है ना, उसकी वजह से मुझे ना मजूरी हो गई थी। अच्छा इस्माइल बेटे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं पैदाइशी तौर पे मजूर नहीं था, तो ये बताइए फिर हुआ कैसे आपके साथ? हम अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइश ठीक थी हमारी, 6 माह का था मैं। तो डॉक्टर नहीं थी, पहली दूसरी ड्यूटी थी, सर्दियों के दिन थे और उनकी लापरवाही या जो भी है उनकी गलती से वह पट्टों को खिंचाव बना और उधर से मसला बनता गया। अच्छा, जो मसल हैं उनके अंदर तनाव पैदा हो गया। तनाव पैदा, बिल्कुल। सही सही। तो अब सर्दी हो तो तकलीफ़ होती है, गर्मी में तो चलो ठीक है, लेकिन सर्दी में तकलीफ़ ये होती है। मैंने देखा है, अभी तो आपके पास ये 3 व्हील वाली साइकिल है, ये किसी ने आपको डोनेट की है। तो उससे हाँ पहले मैंने देखा ये बड़ी तकलीफ़ होती थी कि गर्मियाँ होती थी, हाँ, आप हाथ और पाँव के बल जब चलते थे, ज़मीन गर्म होती थी तो बिल्कुल हाथ जी, पाँव जलते थे। जलते थे। सही, तो यानी सर्दियों में इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है आपको? सर्दियों में इससे ज़्यादा होती है, पट्टों का खिंचाव और तकलीफ़ बढ़ जानी, सारा दिन बिस्तरे में, नमाज़ पढ़नी, नमाज़ पढ़ के फिर बिस्तरे। सर्दी तो फिर बहुत मुश्किल है, गर्मी ठीक है, गुजारा हो जाता है। सही, चलो अल्लाह आपको और मज़ीद सेहत दे। हाँ। आमीन जी। अच्छा इस्माइल बेटा, ये बताएं कि आप जैसे जो लोग हैं इस मुल्क में पाए जाते हैं, देयर आर अनकाउंटेबल डिसेबल पीपल बॉयज़ इन दिस कंट्री, तो व्हाट यू शुड गिव मैसेज टू देम कि उनके लिए जो पैगाम है आपका वो क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारे तरह कोई जितने भी लोग हैं, पहले तो हम उनसे बड़े अदब से अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, जहाँ भाई हैं खुश रहें, आबाद रहें। और ये मैसेज देना चाहते हैं कि म- मजदूरी ठीक है, अल्लाह का एक फ़ैसला है, लेकिन कुछ ना कुछ कमाएं, हुनर सीखें ताकि किसी के ऊपर बोझ ना हो। इज़्ज़त की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इज़्ज़त की ज़िंदगी है तो सब कुछ है। यानी आप ये भी चाहते हैं कि वो इस मुल्क और कौम की खिदमत करें? हाँ, क्योंकि हम लोग भी मुल्क का हिस्सा हैं, तो हमें हम्म। भी कुछ ना कुछ मुल्क के लिए करना चाहिए, ना कि इस मुल्क पे बोझ बनना बोझ चाहिए। बनना चाहिए, और ये मुल्क जो है बड़ी मुश्किलों बड़ी से मुश्किलों से तबाह मिला हो है, जा बहुत कुर्बानी दी है, इस मुल्क के लिए। मुल्क के लिए बहुत मुश्किलें उठाई है जिन लोगों वेल ने। डन, क्या कहने हैं आप, आपका तो हाँ, बहुत बड़ा जज्बा है। आप तो जो लोग सही सलामत सेहतमंद तंदुरुस्त हैं, दे आर
mentally physically strong. آپ تو ان سے بھی زیادہ بہادر ہیں. آپ کے اندر تو ایک بہت بڑا جوش اور جذبہ ہے. انشاءاللہ ہمیں اپنے ارادوں میں کامیابی ملے گی. اچھے ارادے ہیں اور ہم دوسروں لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. بہت بہت آپ کی باتیں مجھے اچھی لگی. بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ دیکھیں اسماعیل بچہ ہے جو معذور ہے. یہ چل کے آگے آ رہا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں اپنی منزل مقصود کی طرف چلا ہوں اسی طرح یہ ملک بھی جو ہے وہ آگے چلتا جائے. اور کہتے ہیں نا کہ منزل کی طلب ہوتی ہے جن کو راہوں میں بیٹھ کے سوچا نہیں کرتے. تو یہ ایک پیغام دیتا ہے کہ ہمیں سٹرگل کرنی چاہیے, ہمیں ایفرٹس کرنی چاہیے اور ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اپنا جو انفرادی کردار ہے نا وہ ادا کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ آل ریفارمیشن از بیسیکلی اے سیلف ریفارمیشن. وین این انڈیویژول لائکس ٹو ریفارمز ادر انڈیویژول first he should reform himself. Similarly, when a society likes to reforms other society, it should first reform himself. It is like a charity that begins at homes. Okay, bye. اللہ حافظ. اب آپ عوام کو جو ہے نا ہاتھ ہلا کے اللہ حافظ کہیں, خدا حافظ کہیں. اوکے ناظرین, اللہ